Today we are going to discuss about a very interesting topic, the first chapter of economics development. First you try to observe that what is development. Development का meaning ये होता है improvement of all round, such as freedom का development, education development, economic condition का, इक्वलिटी का, सोशल सिक्योरिटी का एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये सब क्या होता है, जब इम्प्रूव होता है तो सोशल कंडीशन भी डेवलपमेंट होता है. अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट कंट्री का एक एबिलिटी है जहाँ पर इम्प्रूव होता है सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए. लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो रहता है अलग अलग पर्सन का अलग अलग रहता है. जैसे टीचर का ऑब्जेक्टिव्स अलग काइंड का डेवलपमेंट करना, फार्मर्स का ऑब्जेक्टिव अलग काइंड का डेवलपमेंट करना. अब ये वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखिए. इसका जो नॉर्थन पोर्शन वाला जो नेशंस है वो नेशंस ऑफ डेवलप्ड नेशन है, और साउथर्न पोर्शन जो कंट्री हो वो मेजरली डेवलपिंग है. तो आप देखते हैं डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है. डेवलप कंट्री में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत हाई है, और अंडर डेवलप कंट्रीज में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो होता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करेंगे तो डेवलप कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है और अंडर डेवलप कंट्री में बहुत कम है. अब डेवलप कंट्री का जैसे एग्जांपल यूएसए, यूके, जापान, और डेवलपिंग कंट्री का जैसे नेपाल, पाकिस्तान एट्सेट्रा. लेकिन ये डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री कौन सा कंट्री होगा उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे. इसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइटेरिया या इंडिकेटर यूज किया जाता है. ये इंडिकेटर में क्या क्या आता है, जैसे नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड लेवल ऑफ इनकम एट्सेट्रा. चलिए अब इस इंडिकेटर को हम लोग बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए कोशिश करते हैं. सबसे पहले आता है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, किसी कंट्री का टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम डिटरमाइन होता है. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज किसी कंट्री का टोटल पर कैपिटा इनकम 10,000 है और उस रीजन में टोटल पॉपुलेशन 200 है, तो उस रीजन का पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, $50. अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम के थ्रू कैसे डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री डिटरमाइन किया जाता है. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के थ्रू अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम डॉलर में 12,600 से ज़्यादा होगा तो वो डेवलप कंट्री होगा. अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $1,035 या उससे कम होगा तो वो डेवलपिंग कंट्री में आएगा. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इंडिया के बात करेंगे तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है अकॉर्डिंग टू 2012 के इंफॉर्मेशन के तौर पर वहाँ पर कैपिटा इनकम $1,530. तो ये डेवलपिंग नेशन या लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है. अब देखते हैं अदर क्राइटेरिया को. फर्स्ट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज. मतलब क्या हुआ, मतलब पर 1,000 पॉपुलेशन में लाइव बर्थ में 1 ईयर से कम एज का कितना चाइल्ड का डेथ हो जाता है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. चलिए इसको और भी इजी और आसान तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं. जैसे महाराष्ट्र एंड केरल. महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25, मतलब पर 1,000 पॉपुलेशन में 25 चिल्ड्रन का डेथ हो जाता है 1 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले ही. वहाँ पर केरल में ओनली 12 चिल्ड्रन का डेथ होता है पर 1,000 पॉपुलेशन में. मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र में ज़्यादा है और केरल में कम है. क्यों? क्योंकि केरल में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा है. केरल में जो एजुकेशन लेवल लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है. केरल में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. तो केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत कम है, और महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. और डेवलपमेंट का अदर एक्सेप्ट को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या होता है, न्यूट्रिशन लेवल होता है. न्यूट्रिशन लेवल को इंटरनेशनली बॉडी मास इंडेक्स BMI नाम पर जाना जाता है. बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम लोग न्यूट्रिशन लेवल को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. लेकिन बॉडी मास इंडेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे. बॉडी मास इंडेक्स एक रेशियो है किसके बीच में, वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर. बॉडी मास इंडेक्स का मतलब BMI का 3 कैटेगरी होता है. थ्री कैटेगरी में क्या क्या आता है, अंडर नोरिश्ड, नॉर्मल वेट एंड ओवर वेट. अंडर नोरिश्ड या अंडर वेट हम लोग किसको बोलेंगे, किसी का BMI इंडेक्स का वैल्यू अगर 18.5 से कम होगा तो वो अंडर वेट में आता है. किसी का BMI इंडेक्स का वैल्यू 18.5 से 24.9 के बीच में होगा तो वो नॉर्मल वेट में आता है. अगर किसी का BMI का वैल्यू 25 से 29.9 में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर वेट बोलेंगे. मतलब वो बहुत ज़्यादा फैट है, उसका ओवर वेट है.
अब डेवलपमेंट मेजरमेंट का बेस्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। बेस्ट मेथड वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल कंपोजिशन है, लेकिन ये कंपोजिशन किस किस के बीच में है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हम लोग कितना दिन तक जीवित रहते हैं, एजुकेशन लेवल या लिटरेसी लेवल, एंड पर कैपिटा इनकम। ये 3 इंडिकेटर का स्टैटिस्टिकल कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फाउंडर पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट उल हक के थ्रू हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश्ड होता है UNDP के थ्रू, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए जो 3 मेजर इंडिकेटर यूज किया जाता है वो है पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। अब देखते हैं इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.627 है। इंडिया का पोजीशन 130 है 2018 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे आता है फर्स्ट पोजीशन में, मतलब उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.953 है। तो इंडिया से उसका कंडीशन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट कंडीशन के हिसाब से वो बहुत ऊपर में है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड क्वालिटी इंडिया से नॉर्वे का बहुत अच्छा है। तो इतना टाइम तक हम लोग देख लिए डेवलपमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, जैसा पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड बॉडी मास इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। एक्चुअली पीपल हर टाइम कोशिश करते रहता है उसका इकोनॉमिक कंडीशन का डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन का डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है, जैसा कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को पूरा तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, जिसके थ्रू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसा बहुत सारा क्रिटिकल प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, इस टाइप का बहुत सारा क्रिटिकल प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में आया है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक्स, जियोग्राफर, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर एक अदर वे को चूज किया है डेवलपमेंट का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक्चुअली प्रेजेंट जनरेशन का बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है। सेकंड थिंग्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिड्यूस किया जाता है। थिंग्स, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को कंजर्व किया जाता है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। 1972 में स्टॉकहोम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल 17 गोल को डिटरमाइन किया गया है, जैसा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इस टाइप का 17 टोटल गोल था। बस डेवलपमेंट में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।